हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि साधारण विधेयक को कैसे पारित किया जाता है और कहां से पारित किया जाता है और कौन पारित करता है, और पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि कौन किसके सहयोग से और कैसे साधारण विधेयक पारित होता है और साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, साधारण विधेयक कैसे पारित किया जाता है, साधारण विधेयक क्या होता है। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। तो दोस्तों, साधारण विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव जिसे अधिनियम बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। एक ऐसा प्रस्ताव होता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो अधिनियम मतलब कानून, अधिनियम मतलब कानून या विधि बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन का मतलब क्या होता है कि संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? दो, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है और पेश किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? साधारण विधेयक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साधारण विधेयक कहा जाता है। तो ये है कि साधारण विधेयक क्या होता है? एक ऐसा प्रस्ताव जिसे अधिनियम बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा व लोकसभा में पेश किया जाता है, उसे साधारण विधेयक कहलाता है। तो दोस्तों, हम जान गए हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। मतलब एक ऐसा प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव जिसे अधिनियम बनाने के लिए, अधिनियम मतलब कानून बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, साधारण विधेयक कहलाता है। तो दोस्तों, साधारण विधेयक को कौन कौन पेश करता है और कहाँ पेश किया जाता है, अब हम इसको जानेंगे कि साधारण विधेयक को कौन कौन पेश करता है और कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों, साधारण विधेयक को कौन कौन पेश करता है? सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। हम और आप प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते हैं कि लीजिए इसको कानून बना दीजिए। उसके लिए यही लोग जा सकते हैं, एक सरकारी सदस्य, दूसरा है गैर सरकारी सदस्य। जो सरकारी सदस्य होता है वह कौन होता है? सरकारी सदस्य कौन होता है? जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होता है या मंत्रिमंडल, उन्हें क्या कहा जाता है? सरकारी सदस्य। अगर उनके द्वारा कोई विधेयक जाएगा अधिनियम बनने के लिए संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में, तो वो मंत्री द्वारा जाएगा, तो उसको सरकारी सदस्य कहा जाएगा। सरकारी सदस्य उसको कहते हैं, सरकारी सदस्य उसको पेश करेंगे, उस विधेयक को, जो है उस साधारण विधेयक को सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा। उसके बाद कौन पेश करेगा? दूसरा है गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य वो सदस्य होते हैं जो केवल सांसद होते हैं, जबकि वो मंत्री नहीं होते हैं। वो भी अपने द्वारा प्रस्ताव तैयार करके संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है साधारण विधेयक बनाने के लिए, उसके बाद इसका 3 बार पाठन किया जाता है। तो हम चलिए देखते हैं कि प्रथम पाठन में क्या होता है। तो दोस्तों, प्रथम पाठन में सबसे पहले निर्धारित तिथि पर विधेयक को पेश किया जाएगा। निर्धारित तिथि पे विधेयक को पेश किया जाएगा। जिस तिथि को स्पीकर महोदय, जिस तिथि पे उनको दे रहेंगे कि आपको फला तिथि पे पेश करना, उसी तिथि पे उसको विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। शीर्षक एवं उद्देश्य को पढ़ा जाएगा। जो उस विधेयक का शीर्षक है और उद्देश्य उसका क्या, उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद सहमति होने पर इसे राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया जाएगा। राजपत्र क्या होता है दोस्तों? राजपत्र
होता है उसी में इसको ले जाके रखा जाता है, उसको छापा जाता है। छापने के बाद जितने भी सदस्य होते हैं दूसरे दिन उनको जो है सभी सदस्यों को एक एक करके दिया जाता है। सदन के जितने सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है अपनी राय देने के लिए कि आपकी राय क्या है, इसमें आप भी इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ अपना संशोधन करें। अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अपना राय दें। तो इसीलिए सभी को दिया जाता है। इसीलिए सहमति होने पर इसे राजपत्र में गजट या प्रकाशित किया जाता है। गजट मतलब वही, इसको प्रकाशन करना ही गजट कहलाता है। तो प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद द्वितीय पाठन आ जाता है। द्वितीय पाठन, तो द्वितीय पाठन में क्या होता है? ये तो हो गया प्रथम पाठन। जैसे निर्धारित तिथि पर विधेयक को पेश किया जाएगा, शीर्षक एवं उद्देश्य पढ़ा जाएगा। उसका जो शीर्षक एवं उद्देश्य है उसको पढ़ा जाएगा। सहमति होने पर इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। फिर द्वितीय पाठन में क्या होता है? सामान्य बहस सभी सदस्यों को प्रिंट कॉपी दी जाएगी और उसके सिद्धांत एवं उपबंध पर चर्चा होगी। हमने कहा ना, जब प्रथम पाठन में इसमें सहमति होगी और राजपत्र प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित होने के बाद जब दूसरे दिन फिर इसका बैठक होगा, इसका वाचन होगा, इसका पाठन फिर होगा, तब इसका जब पाठन होगा तो सामान्य बहस की अवस्था उसको कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? सामान्य बहस अवस्था। तो सामान्य बहस अवस्था में सभी सदस्यों को प्रिंट कॉपी दी जाएगी। मतलब वो जो विधेयक होगा उसकी एक एक कॉपी प्रिंट सभी लोगों को दिया जाए कि भैया आप पढ़िए और अपना राय दीजिए कि क्या गलत है, क्या सही है, आप इससे क्या समझते हैं, क्या ये हानिकारक है या लाभदायक है, आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। तो इसीलिए उसको जो है सभी सदस्यों को, जो सदन के जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों को इसकी कॉपी दी जाएगी। उसके बाद सिद्धांत एवं उपबंध पर चर्चा होगी। उसकी क्या सिद्धांत है और क्या उसके उपबंध है, उस पर चर्चा होगी। उस पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद जो है परवर समिति होती है। परवर समिति क्या? एक ऐसी समिति होती है जिसमें कानून के बहुत जानकार लोग होते हैं। वो कानून के जानकार सदन में ही रहते हैं, सदन के लिए ही कार्य करते हैं। जब भी कोई विधेयक आएगा या कभी भी संसद में कोई ऐसी संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है या उसको समझने या कोई भी दिक्कत होती है तो ये लोग उस पर विशेष चर्चा करते हैं और उसको समझाते हैं। तो वही होता है परवर समिति। परवर समिति के लोगों को इसको दे दिया जाता है कि भैया देखो, इसमें जो भी गलत है, आपको जो गलत लगे या ऐसा कुछ लगे कि आगे चल के दिक्कत करेगा या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए या ये संविधान या मूल अधिकारों का कहीं हनन कर रहा हो, जो विधेयक, साधारण विधेयक लाया जाएगा, कहीं ये संविधान में कोई दिक्कत तो नहीं पैदा करेगा या देश में कभी आगे चल के कोई बहुत बड़ा बाधा नहीं पड़ेगा। तो इस सब चीज के लिए उसको परवर समिति को दे दिया जाता है कि आप जो है इसमें सुधार करिए। सुधार करने के लिए दे दी जाती है। और विधेयक को जनता की राय लेने के लिए, जानते हो, उसके बाद जो है परवर समिति को दे ही दी जाती है। उसके बाद जनता की राय लेने के लिए उसको पेपर में प्रकाशित किया जाता है कि लोग पढ़ें कि इसमें क्या कमी है। भाई जनता के लिए तो कानून बनाया जाएगा, कोई भी कानून, तो जनता को भी ये जानना जरूरी है कि यह कानून हमारे लिए बनाया जाता है, क्या हमारे फायदे के लिए है या नहीं फायदे के लिए है, नुकसान करता है। तो जनता भी अपना राय कमेंट के माध्यम से या आज सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी माध्यम से वो पहुंचा देती है। तो पेपर में इसलिए गजट कर दिया जाता है। और उसके बाद परवर समिति जो है उसको जो दिया जाता है वो बारीकी से, परवर समिति बारीकी से उसके एक एक खंड को पढ़ती है
पढ़ने के बाद यदि उसको कोई खंड उसमें गलत लगता है या तो उसको पूर्ण अधिकार है कि उसको उतना निकाल दे। लेकिन हाँ, निकाल तो दे, लेकिन उसका जो विषय है, जो उसका उद्देश्य है मेन, जो उसका मूल जड़ है, उसको प्रवर समिति नहीं बदल सकती है। भले वो कानून का रूप ना ले, भले वो विधेयक जो है आगे ना बढ़ पाए, लेकिन उसको पूरा जो है प्रवर समिति नहीं बदल सकती है। तो उसके बाद जो है भले वो अनुबंध ना बन सके, लेकिन प्रवर समिति उसके मूल जड़ को नहीं खत्म कर सकती है। बस हाँ, जिसे कहीं कोई चीज है थोड़ा बहुत कि नहीं ये आगे चल के दिक्कत करेगा, थोड़ी बहुत बात है, तो उसको निकाल सकती है, लेकिन उसके मूल तत्व को नहीं मतलब काट सकती, उसको नहीं छांट सकती है। उसके बाद जो है प्रवर समिति बारीकी से विचार करती है और अपना रिपोर्ट तैयार करके सदन को वापस कर देती है। जब प्रवर समिति उसको पूरा पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद जब उसमें से जो उसको काटना छाड़ना निकालना हो निकाल देगा, उसके बाद फिर से सदन को वापस कर दे कि भैया लो, अब हमारा काम जो है खत्म हो गया, जो इसमें कुछ कमियां थी हमने उसको छाट के निकाल दिया है। जब ये अभी द्वितीय पाठन ही चल रहा है, अभी जो है ये नहीं कि ये विधेयक अनुबंध बन गया, कानून बन गया, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये द्वितीय पाठन चल रहा है, तो द्वितीय पाठन तब प्रवर समिति जो है उसको जो है सदन को वापस कर देगी। जब प्रवर समिति सदन को वापस कर देती है तो उस पे फिर से विचार होगा, सदन में उसको पुनः फिर से जो है विचार किया जाएगा। प्रवर समिति इसके मूल विषय वस्तु को नहीं बदल सकती है। विचार विमर्श की अवस्था, फिर उसमें जो सदन में विचार विमर्श की अवस्था आती है। सदन खंडवार मतलब एक एक खंड पे जो रिपोर्ट प्रवर समिति ने भेजा है, क्या चेंज किया है नहीं, सभी सदस्य फिर से खंडवार विचार विमर्श करेंगे उस पे, और उसके बाद सदस्यों को संशोधन भी, सदस्य जो है संशोधन उस पे कर सकते हैं कि भैया नहीं इसमें ये गलती है, अभी भी हम इसको नहीं चाहते हैं, इसको हम बदलना चाहते हैं, वह उसको बदल सकते हैं, वो उसको बदल सकते हैं। यदि विधेयक पास हो जाता है तो वह विधेयक का अंग माना जाएगा। यदि उसके बाद जब जितना भी उसमें संशोधन करना है या कुछ भी करना है, वो सब करने के बाद यदि विधेयक वहां से पास माना जाता है कि भैया नहीं अब तो चलो ये गड़बड़ी था, ये हमने इसको सुधार कर दिया है, अब ये सब सही हो गया, तो उसको यदि जिसने पेश किया वो भी मान लेता कि हाँ भैया जो गड़बड़ी था वो सही हो गया, चलिए अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो सदन खंडवार विचार विमर्श करती है और सदस्य संशोधन भी कर सकते हैं, संशोधन करेंगे। यदि विधेयक पास हो जाता है तो वह विधेयक का अंग माना जाएगा, तब वो माना जाएगा कि ये भी अब ये विधेयक का पूर्ण रूप से अंग हो गया, क्योंकि अभी ये पास हो गया तो ये अनुबंध नहीं बन गया, ये कानून नहीं बना है, अभी तो केवल द्वितीय पाठन चल रहा है और एक ही सदन में है। उसके बाद विधेयक का अंग हो जाता है। उसके बाद खंडवार मतदान होगा। अब भैया मान लीजिए कि जहाँ 250 लोग या 450 लोग हैं, तो सभी लोग तो उस पर राजी नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग जो है उस पर नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो उस पर जो है एक साधारण जो है उस पर मतदान हो जाएगा, एक मतदान हो जाएगा कि भैया कितने लोग इसके सहमति में और कितने लोग असहमत हैं। उसके बाद जो है फिर ये जो हमारा द्वितीय पाठन है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे तृतीय पाठन। तो तृतीय पाठन क्या है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं तृतीय पाठन। जैसा कि हमने शुरू में बताया है कि साधारण विधेयक में 3 बार पाठन किया जाता है, तो 3 बार पाठन में हम 2 बार का पाठन पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है तृतीय पाठन क्या होता है। तो तृतीय पाठन होता है, इसमें विधेयक को स्वीकार या
अस्वीकार किया जाएगा। इसमें जो है जो साधारण विधेयक है उसको या तो स्वीकार कर लिया जाएगा कि चलिए भैया सब ठीक है, या तो अस्वीकार कर दिया जाए कि भैया ये कुछ इसमें बात बनती नहीं है। तो सभी लोग न केवल स्वीकार कर लेंगे और न सभी लोग अस्वीकार कर देंगे। कुछ लोग इसमें स्वीकार करेंगे और कुछ लोग अस्वीकार करेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसमें मतदान होगा, इसमें मतदान होगा। तो मतदान द्वारा इसे पास किया जाएगा कि चलिए ठीक है, अब ये इसमें इतने लोग सहमत हैं तो इसको पास कर दिया जाता है मतदान द्वारा। उसके बाद जब ये मतदान द्वारा पास हो जाता है तो तृतीय पाठन यहीं पे एक सदन का तृतीय पाठन खत्म हो जाता है। उसके बाद इसको संसद के दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि राज्यसभा में है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। यदि पहले राज्यसभा में साधारण विधेयक को लाया गया है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। यदि लोकसभा में पहले लाया गया है इसको तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो अब हम दूसरे सदन में इसको फिर पेश करेंगे। एक सदन में अभी ये केवल पेश हुआ है, ये नहीं कि ये कानून बन गया। ये जो है अभी अधिनियम नहीं बना है, अभी ये अधिनियम का रूप नहीं धारण किया। अभी तो एक सदन में केवल इसको पास किया गया है। उसके बाद जो है इसे दूसरे सदन में पेश किया जाएगा। यहां पर भी जो प्रक्रिया प्रथम सदन में हुआ है वही प्रक्रिया प्रथम वाचन होगा, फिर द्वितीय वाचन होगा, फिर तृतीय वाचन होगा, संशोधन किया जाएगा, जरूरत पड़ा परवर समिति को भी जाएगा। हर चीज जितनी प्रक्रिया उसमें हुई है सारी प्रक्रिया दूसरे सदन में भी होगी। अब उसी को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे उसमें हुआ था सेम इसमें भी होगा, मतदान होगा, हर चीज सब कुछ इसमें होगा। अच्छा, जब इसमें सब कुछ जैसे इसमें है दूसरे सदन में जब पेश किया जाएगा, यहाँ भी 3 बार पाठन किया जाएगा, यहाँ भी 3 बार पाठन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया जैसे प्रथम सदन में हुआ है उसी तरीके से द्वितीय सदन में भी, इसका दूसरे सदन में भी वही हस्त्र होगा जो प्रथम सदन में हुआ है। उसके बाद इसे पारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके बाद इसको पारित कर सकते हैं या इसमें संशोधन कर सकते हैं या इसमें पारित करें। अगर नहीं जमा बात चाहते हैं, नहीं यार इसमें इतना फॉल्ट है, तो उसको चाहे तो संशोधन करें। संशोधन तो भैया जब वो संशोधन करेंगे तो ऐसा नहीं कि संशोधन करने के बाद वो राष्ट्रपति को दे देंगे, ऐसी नहीं। वो संशोधन करेंगे, संशोधन करने के बाद वह पुनः जहां से प्रथम सदन से आया था ना, जहां से आया था उस सदन को वो पुनः वापस करेंगे। प्रथम सदन को उस विधेयक को वापस करेंगे कि भैया देखिए इसमें आपकी इतना जो है गड़बड़ी था, हमने इसको सुधार करना चाहा है और इसमें ये होना चाहिए। तो जब वो संशोधन करके देंगे, अगर वो संशोधन करके देते हैं और उस संशोधन को यदि प्रथम सदन स्वीकार कर लेता है तो यह माना जाएगा कि प्रस्ताव जो विधेयक है वो पारित माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। यदि प्रस्ताव को या विधेयक को, विधेयक या प्रस्ताव एक ही चीज है, प्रस्ताव को या विधेयक को यदि प्रथम सदन उसको स्वीकृत कर लेता है कि भैया हाँ जो आपने संशोधन किया है वो एकदम सही है, जो विधेयक में आपने संशोधन किया है हाँ ये सही है, हमने नहीं ध्यान दे पाया था, तो वो पारित माना जाएगा। अगर मान लीजिए द्वितीय सदन ने संशोधन करके दे दिया और प्रथम सदन को वह संशोधन मंजूर नहीं है कि भैया नहीं जो हमने बना के दिया था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर उसमें गड़बड़ी नहीं है तो हम इसको नहीं मान सकते हैं, हम ऐसा सुधार उधार कुछ नहीं करेंगे,
जो है हमारा सब सही है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, गतिरोध हो जाएगा। दोनों के बीच में जो, जब तक दोनों सदन नहीं सहमत होंगे आगे मामला नहीं बढ़ेगा, तो गतिरोध हो जाएगा, मामला वहीं पे रुक जाएगा। अगर मामला रुक जाता है तब भी उसके बारे में आगे बताते हैं क्या होता है। उसके बाद द्वितीय सदन चाहे तो इस संविधान को 6 माह तक अपने पास रख सकता है। अगर द्वितीय सदन चाहे तो भैया जितना प्रक्रिया हुआ, 3 बार पाठन 4 बार पाठन, उस माने 4 बार नहीं होता, 3 बार, सॉरी 3 बार पाठन जो होता है, उसके बाद ये चाहे तो 6 महीने तक अपने पास रख सकती है, रोक ले, भेजबे ना करे प्रथम सदन के पास, रोके रहे 6 महीने तक उसके पास पावर है। वो 6 महीने अपने पास इस विधेयक को, साधारण विधेयक को अपने पास जो है रख सकती है। जब अपने पास रोक सकती है, या तो चाहे उसको कह दे भैया ये आपका जो है हमें तन को पसंद नहीं है, पूरा अस्वीकृत कह दे, मनबे ना करे, कहे भैया ये एकदम बेकार है, ये कौनो हमरे समझे में नहीं आओ, तो उसको अस्वीकृत कर सकती है। जब उसको अस्वीकृत कर सकती है तो अस्वीकृत कर दे, या 6 महीने तक अपने पास रख ले, या प्रथम सदन को जो दूसरे सदन ने संशोधन करके दिया है, उस संशोधन को उसको पसंद ना आए, ऐसे स्थिति में गतिरोध हो जाता है। जब गतिरोध हो जाएगा तो मामला वहीं पे रुक गया। अब जब मामला रुक गया तो क्या आप उसको कैसे पास होगा? तो ऐसे स्थिति में होता ये है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो दोनों सदन के सदस्य एक जगह बैठेंगे, दोनों सदन के। अब जब दोनों सदन के सदस्य बैठेंगे तो उसमें जो है अपना विचार विमर्श करके उस पर खंडवार जो होगा किसी तरीके से उस विधेयक को, उस साधारण विधेयक को वहाँ से वो लोग पास करवा लेते हैं। जब संयुक्त बैठक होती है तो हर हाल में वहाँ पास हो जाता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो दोनों सदन संयुक्त बैठक बुलाकर इसको पास कर सकते हैं। जब दोनों सदन सहमति होगी यहाँ पास माना जाएगा। जब दोनों सदन वहाँ पे सहमत, और हर हाल में मामला सहमत हो ही जाता है, तो उसको जो है ज़्यादातर, दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी अधिनियम जिसकी सरकार होती है वही लाता है, जिसकी गवर्नमेंट जिस पार्टी की होती है वही लाता है, कोई भी विधेयक वही लाता है। तो जब वो लेकर आएगा तो क्योंकि उसकी सरकार बनी तो ये मानना तय है कि ज़्यादा सदस्य उसी के हैं, तो इसलिए ये पारित हो ही जाता है हर हाल में। कभी कभी राज्यसभा में इनके सदस्य कम होते हैं, तो इसलिए जब राज्यसभा से प्रथम राज्यसभा कहीं बचा देती है, लेकिन जब दोनों सदन इकट्ठा होते तो वो पारित हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सदस्य होते हैं। किसमें? लोकसभा में ज़्यादा सदस्य होते हैं, और जिस पार्टी की सरकार होती है उसके ज़्यादा सदस्य होने के कारण, और वही ज़्यादातर लाता ही है, कोई भी विधेयक वही लाता है ज़्यादातर। बहुत कम ही ऐसा होता है कि विपक्षी लोग कभी लेकर आए। तो ऐसे में क्या है, दोनों सदन की सहमति से उसे पारित कर दिया जाता है, और पारित करने के बाद उसको राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए उसको भेज दिया जाता है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसको भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति उसको चाहे तो अस्वीकृत कर दे, क्या कर दे? अस्वीकृत कर दे, या पॉकेट वीटो, मतलब निर्णय को सुरक्षित रख ले। चाहे तो कुछ दिनों के लिए उस निर्णय को सुरक्षित रख ले, और चाहे तो उसको स्वीकृत कर दे, चाहे तो उसको स्वीकृत कर दे। अगर उसने स्वीकृत कर दिया, सारा मामला यहीं पे समाप्त हो जाएगा।
वो अधिनियम का रूप बन जाएगा, कानून का रूप बन जाएगा। और चाहे तो उसमें विधेयक में फिर से संशोधन या पुनर्विचार वही होता है, चाहे संशोधन के लिए फिर से भेज दे कि भैया ये आपका इतना पसंद हमें नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ है, आप इसको जो है पुनः विचार करके लाइए, इसको पुनर्विचार करके लाइए। या उसको क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो, मतलब कुछ समय के लिए रोक देता है, इसी को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। तो अगर संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति ने दे दिया तो यहाँ सदन चाहे तो उस पे संशोधन करें या ना करें, पुनः भेज देंगे, राष्ट्रपति को उस पे स्वीकृति देनी होगी। लेकिन यदि राष्ट्रपति ने संशोधन के लिए भेज दिया तो आप ये नहीं कि उसका पूरा मूल जड़ ही चेंज कर दी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस जो थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि भैया इस पे ये नहीं, ये होना चाहिए, या तो आप वो करें या तो जैसे है वैसे उनको कुछ दिन बाद वापस कर दें, तो उनको जो है स्वीकृत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साधारण विधेयक क्या है हमने पूरी डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करिएगा। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद।